इंडिया का इतिहास बहुत पुराना और भव्य है। हजारों साल पहले की इंडस वैली सिविलाइजेशन शानदार शहरी योजना और नवाचार दिखाती है। उसके बाद वैदिक काल आया, जिसने हिंदू धर्म को जन्म दिया और इंडिया के आध्यात्मिक केंद्र को आकार दिया। इन बुनियादी युगों ने एक ऐसी सभ्यता की नींव रखी जो अपनी दार्शनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध हुई। सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने एक स्वर्णिम युग देखा। अशोक ने अपने शासनकाल में न केवल साम्राज्य को मजबूत किया, बल्कि अपने प्रजाजनों के जीवन को भी बेहतर बनाया। अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने उनके शासन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया, शांति को बढ़ावा दिया और इंडिया के प्रभाव को दूर दूर तक फैलाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया। गुप्त साम्राज्य ने कला, विज्ञान और साहित्य का विकास देखा। इस काल में गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इन साम्राज्यों ने शानदार स्मारकों और बौद्धिक प्रतिभा की विरासत छोड़ी। गुप्त काल के मंदिर और मूर्तियां आज भी उनकी कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। हालांकि यूनानियों से हूणों तक आक्रमणों की लहरों ने भी इंडिया के भाग्य को आकार दिया, जिससे राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं में बदलाव आया, जिससे सांस्कृतिक मिश्रण और अनुकूलन हुआ। इन आक्रमणों ने भारतीय संस्कृति को और समृद्ध किया, जिससे एक विविध और समृद्ध सभ्यता का निर्माण हुआ। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह समय था जब भारत के समृद्ध संसाधनों और व्यापारिक संभावनाओं ने यूरोपियों को आकर्षित किया। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने व्यापारिक चौकियां स्थापित की और अपने अपने क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत की। ये व्यापारी इंडिया के आकर्षक मसाला व्यापार पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे थे। मसाले, जो यूरोप में सोने के समान मूल्यवान थे, ने इन व्यापारियों को यहां खींचा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में वाणिज्य पर केंद्रित थी, धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाती गई और व्यापार के साथ साथ राजनीतिक शक्ति भी हासिल करने लगी। उन्होंने इंडियन शासकों के बीच विभाजन का फायदा उठाया और अपने हितों को साधने के लिए स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। यह इंडिया में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत थी, जिसने आने वाले समय में भारतीय समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की लालची नीतियों और बढ़ती सैन्य शक्ति के कारण व्यापक असंतोष पैदा हुआ। कंपनी ने भारतीय किसानों और व्यापारियों पर भारी कर लगाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इसके अलावा कंपनी की नीतियों ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष को बढ़ावा दिया। 1857 का सिपाही विद्रोह विवादास्पद राइफल कारतूसों से शुरू हुआ, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशव्यापी विद्रोह को जन्म दिया। भारतीय सैनिकों को नए कारतूसों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी होती थी, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी। हालांकि इसे क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था, यह विद्रोह एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस विद्रोह ने भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गहरी नाराजगी और प्रतिरोध की भावना को उजागर किया। इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ और इंडिया में ब्रिटिश ताज का शासन औपचारिक रूप से स्थापित हुआ। इस परिवर्तन ने भारत के प्रशासन और राजनीतिक ढांचे में एक नया अध्याय शुरू किया, जो आने वाले दशकों तक प्रभावी रहा। 20वीं शताब्दी में इंडियन राष्ट्रवाद का उदय हुआ। महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे, जिन्होंने ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता के कारण का समर्थन किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में लाखों लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए गोलबंद किया। इंडिया की आजादी की यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी। यह स्वतंत्रता सेनानियों और आम नागरिकों द्वारा की गई असंख्य बलिदानों से चिह्नित थी। विभाजन की भयावहता, इसकी सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन के साथ एक लंबी परछाई डालती है। फिर भी
15 अगस्त 1947 को इंडिया आजादी के लिए जाग गया, जो अटूट मानव भावना और स्वतंत्रता की अथक पीछा का प्रमाण है। स्वतंत्रता की लड़ाई के रोमांचक कहानियों को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में स्वतंत्रता लिखकर हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।